वेलकम टू वैष्णवी ऑनलाइन एजुकेशन क्लासेस। आज हम HP टेट नॉन मेडिकल 2016 का पेपर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आया है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है लेंथ को। तो सबसे पहला पता होना चाहिए कि 1 माइक्रोन, पहला ऑप्शन क्या दिया है 1 माइक्रोन। तो माइक्रोन किसके बराबर होता है? माइक्रोन होता है 10⁻⁻6 मीटर के बराबर। नैनो होता है, मिलीमीटर होता है 10⁻⁻3 मीटर। 1 आंगस्ट्रॉम होता है 10⁻⁻10 मीटर। 1 फर्मी पूछा हुआ, तो 1 फर्मी किसके बराबर होता है? 1 फर्मी जो होता है वो 10⁻⁻15 होता है। इधर यहाँ पावर माइनस होगी उसका मतलब उसको वो बहुत ही ज़्यादा छोटी होगी। अब यहाँ क्या बोला है, आपने निकलना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इंक्रीजिंग में सबसे पहले क्या लिखता है? सबसे छोटी वाली लिखेंगे। सबसे छोटी कौन सी होगी? फोर्थ वाली। तो फोर्थ वाली इसमें है, इसमें है, या ये हो सकता है ये नहीं होगा, इन तीनों में से होगा। फोर्थ के बाद 50 के बाद कौन सा आएगा? डैट इज़ 10, मानी सेकंड आना चाहिए, मतलब थर्ड आना चाहिए। थर्ड किस में है? थर्ड इसमें है। तो ये ऑप्शन हो गया। तो आंसर क्या हो गया? ये वाला। आगे पूछा है, विच ऑफ फॉलोइंग हैज़ डिफरेंट डायमेंशन। इनमें से किसके डायमेंशन अलग अलग होते हैं? तो पहले हम क्या निकालेंगे? टॉर्क के। टॉर्क होता है R क्रॉस F। तो R मतलब लेंथ और फोर्स का क्या हो गया? ML/T-2। तो किसके बराबर हो जाएगा? ML/2T-2। वर्क के भी यही होते हैं, तो पहले तो सेम है। स्पीड और वेलोसिटी तो एक जैसी होती है। स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस और प्रेशर भी जैसा होता है। तो बच क्या गया फिर? मोमेंटम एंड प्लैंक्स कांस्टेंट, इसके डिफरेंट यूनिट होते हैं। आगे पूछा है, रिजल्टेंट ऑफ 2 इक्वल फोर्सेस एक्टिंग राइट एंगल। तो एक लॉ होता है ट्रायंगल लॉ ऑफ एक्ट्रेडिशन। वो क्या बोलता है? रिजल्टेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। अब फोर्सेस जो बराबर है, यानी कि ये A और A दोनों बराबर हो जाएंगे, या A ले लो चाहे F1 ले लो, जो कुछ भी ले लो, आप अपनी मर्जी, आप A लेकर कर लो। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? A + A 2A² प्लस 2A × A क्या बन जाएगा? ये भी क्या बन जाएगा? 2A बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा? cos ऑफ थीटा। अब हम क्या करेंगे? अब हमें क्या दिया गया है? हमें दिया गया है कि इसका जो रिजल्टेंट है वो किसके बराबर दिया गया है? रिजल्टेंट जो है वो किसके बराबर दिया गया है? रिजल्टेंट दिया गया है 2.8 न्यूटन। ये आपका R दिया हुआ है। तो R जो होता है वो √ इसके बराबर होता है। √ ले लेंगे तो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो ये किसके बराबर? √2 के बराबर आ जाएगा। √2 के बराबर आ जाएगा। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा? ठीक है, A² प्लस B² प्लस ये हो जाएगा। तो अब √2x आ गया। अब हमें क्या निकालना है? x निकालना है। तो हम क्या करते हैं? √2 की वैल्यू कितनी होती है? √2 की वैल्यू होती है 1.282.8 डिवाइड बाय कितना आ गया? जो √2 की वैल्यू होती है वो होती है 141.14 ऐसे होती है। 1.411, तो यहाँ नहीं होता पॉइंट, यहाँ होता है। तो हम क्या करेंगे? 2828 पॉइंट में है, तो यहाँ कितना हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा 10, और ऊपर कितना हो जाएगा? 1 2 3 हो जाएंगे, 1 2 3 ऐसे अप्रोक्सीमेट लिखते तो कितना आ जाएगा? 1414 होता है। तो यहाँ क्या काटेंगे? ये इसका क्या हो गया? डबल हो गया। तो 0 से 0 कटे, किसके बराबर आ गया? 200 न्यूटन फोर्स के बराबर। इसके बराबर आ गया 200 न्यूटन फॉर्म के बराबर। क्योंकि यहाँ कोस क्या दिया है? cos 90, और cos 90 कितना होता है? 1। तो ये टोटली क्या बन जाएगा? ये 1 बन जाएगा। ठीक है, ये कर क्या बन जाएगा? cos 90 ये cos 90 कितना होता है? 0। cos 0 हो गया तो ये क्या हो गया? 0 हो गया। तो किसके बराबर हो गया? √2x के बराबर। और कितना आ गया? 200 न्यूटन। तो आंसर क्या हो जाएगा? 200 न्यूटन। आगे पूछा है, एक शिप है जिसका मास दिया हुआ है। अब शिप का मास दिया हुआ, यानी कि m दिया हुआ है। m दिया है 3 × 10⁻7। इनिशियली एट रेस्ट पुल्ड बाय सम फोर्स दी हुई है आपको, दैट इज़ 5 × 10⁻4। आपको निकालना है, रेजिस्टेंस नहीं दिया, आपको बोला स्पीड निकालनी है। यानी कि आपको पता है v² - u² = 2as होता है। और क्या हो सकता है? इन दोनों का रिड्यूस करके देख लेते हैं। देखो, लेकिन यहाँ से हमें क्या निकालना है? पहले एक्सेलेरेशन निकाल के देख लेते हैं। इनिशियली एट रेस्ट दिया है, इसका मतलब u की वेलोसिटी, u कितना है? 0 है। अब हमें क्या निकालने को बोला है कि स्पीड निकालनी है, यानी कि फाइनल स्पीड निकालनी है। इनिशियल तो 0 ही थी, तो फाइनल निकालनी, तो v² किसके बराबर हो जाएगा? v² हो जाएगा 2a × s। एस तो आपको दिया हुआ है, ए निकालना पड़ेगा, वेलोसिटी अपने आप निकल जाएगी। अब ए कैसे निकालेंगे? आपको पता है एफ किसके बराबर होता है? m × a। ए चाहिए तो किसके बराबर हो जाएगा? F/m।
अब f की वैल्यू आपके पास दी हुई है, f कितना दिया हुआ है 5 × 10⁴ और नीचे क्या दिया है 3 × 10⁻7। हम क्या करेंगे, इसको 5/3 रहने देंगे और ये क्या बन जाएगी 10 की पावर 4 में से 7 गया, 5 × 10 की पावर कितना आ जाएगा -3। अब कुछ नहीं, हम इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे तो v² किसके बराबर आ जाएगा 2 × a कितना हो गया 5/3 × 10 की पावर 3 का मतलब होता है नीचे आप डिवाइड कर दो 1 2 और 3। और इसको s कितना दिया होता है, s दिया हुआ था 3 से 3 काट देंगे, 5 दूनी कितना हो गया 10, तो 10 से काटेंगे 1 0, तो 1y कितना हो गया 100। यहाँ क्या हो गया v² = 2as, इतना आ गया v² = 2as, इतना आ गया 2as। तो यहाँ क्या हो गया 1/100। अब वेलोसिटी का स्क्वायर किसके बराबर हो गया 1/100। अब वेलोसिटी किसके बराबर हो जाएगी 1/10, क्योंकि रूट ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 0.1 मीटर/सेकंड। तो आंसर क्या आ गया 0.1 मीटर/सेकंड। अगला आपको क्वेश्चन आया हुआ है कि एक फ्यूल जो है वो बर्न कर रहा है, एक फ्यूल जो है वो बर्न कर रहा है एट द रेट ऑफ 1 किलोग्राम पर सेकेंड। यानी कि इसको हम लिखते हैं, इसको हम क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं हम dm/dt, यानी कि रेट ऑफ चेंज, यानी इसका मतलब होता है dm/dt। रेट ऑफ चेंज ऑफ बर्न इज इक्वल टू कितना दिया है 1 किलोग्राम पर सेकेंड। आपको दी है वेलोसिटी, दी हुई वेलोसिटी की दी हुई है 60 किलोमीटर/सेकेंड। अब क्या दी हुई है किलोमीटर/सेकेंड में दी है, क्योंकि आंसर तो हमें मीटर में चाहिए, ऐसे यूनिट मीटर में होती है। तो इसको क्या करो 60 को 1 मीटर में कितने होते हैं, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000 मीटर। तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 60 × 10⁻³ लिख दो आप, ऐसे लिखना अपनी मर्जी है। यहाँ तक हो गया। अब इसमें क्या होता है, फोर्स जो होता है, फोर्स निकालने को बोला है, फोर्स होती है d/dt ऑफ m × v, d/dt ऑफ, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बोलता है m × v के बराबर होती है। तो dm/dt हमें दिया हुआ है और वेलोसिटी भी दी हुई है। तो dm/dt कितना आया 60 × 10⁻³ और एक दिया हुआ है, तो कितना आ जाएगा 60 × 1 की पावर मतलब 60 और साथ में कितना आ जाएगा 1000। तो कौन सा आ जाएगा बी ऑप्शन। आगे पूछा है मिरर यूज बाय डेंटल डॉक्टर। डेंटल डॉक्टर क्या करता है, हमेशा बड़ा करके देता है किसी चीज़ को। तो बड़ा करने के लिए हम कनकेव मिरर का यूज़ करते हैं, कन्वेक्स का यूज़ हम करते हैं फील्ड व्यू मिरर। कहाँ करते हैं फील्ड व्यू मिरर। प्लेन मिरर से भी क्वेश्चन आता है, प्लेन मिरर से क्वेश्चन आता है कि अगर हमें फुल इमेज देखनी तो कितने फुट का चाहिए, जितनी आपकी हाइट होती है उसका आधा चाहिए होते हैं। आगे लिखा है टाइम टेकन टू वेनस टू कम्प्लीट इट्स 1 रेवोल्यूशन अराउंड द सन। कितना टाइम लगता है उसको, लगते हैं 225 दिन लगते हैं। आगे लगा कॉन्सिलेशन सप्तऋषि को क्या बोलते हैं, इसी को हम बिग डिपर भी बोलते हैं, ग्रेट बियर भी बोलते हैं, उर्सा मेजर भी बोलते हैं। ये एक ही है, तो आंसर क्या हो गया ऑल ऑफ दीज। आगे बोला हुआ है हेल कॉमेट कितने सालों के बाद दिखता है, तो वो 76 सालों के बाद दिखता है। कितने सालों के बाद 76 सालों के बाद। आगे पूछा है एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देता है, ये गलत दिया हुआ है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो देता है डिस्प्लेसमेंट, वो क्या देता है डिस्प्लेसमेंट देता है। यहाँ ये क्या डिस्प्लेसमेंट ही दिया है, मैंने गलत पढ़ लिया हुआ। आगे लिखा है एक मोटर बोट जो मूव्स स्ट्रेट इन ए लेक विद द एक्सेलरेशन, यानी कि ए दिया हुआ है, ए दिया है 3 मीटर/सेकेंड स्क्वायर। आगे के दिया है टाइम दिया है 8 सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी दी है 0 की, रेस्ट से स्टार्ट हो रही है। आपको क्या बोला निकालना एस, तो एस का फॉर्मूला क्या होता है ut + ½ at²। अब आपको पता है एस हो गया, यू इनिशियल वेलोसिटी 0, सारा 0 हो जाएगा, हाफ बन गया। ए कितना दिया हुआ है 3 × टाइम कस के कितना दिया है 8 × 8, ठीक है, ½ a × t²। तो कितना आ जाएगा हाफ हो गया, 2 से काटेंगे 4 टाइम, 3 के 12 कितना हो गया 96, कितना हो गया 96 मीटर होगा। आगे पूछा है द वेट ऑफ द बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ मून कितना होता है 1/6 हो जाता है। 1/6 का मतलब होता है 0.16 टाइम्स हो जाएगा, हो जाएगा 0.16 टाइम। आगे पूछा है 60 वाट का बल्ब है, डेली 6 घंटे यूज़ होता है, तो पावर किसके बराबर होती है एनर्जी इंटू टाइम। एनर्जी क्या होती है, एनर्जी होती है पावर इंटू टाइम। पावर किस में होनी चाहिए किलोवाट में, यहाँ किस में दी है वाट में। तो इसको क्या करो 60 को 1000 से डिवाइड कर दो। टाइम कितना दिया हुआ 6 घंटे दिया है, तो इसको यहाँ से कहा 6 कितना आ गया 36, 36/100 यानी कि 0.36 यूनिट खर्च हुआ है। कितना हो गया 0.36।
आगे पूछा साउंड वेव कौन सी होती है, साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल होती है, और जो वाटर वेव होती है वो ट्रांसवर्सल भी होती है और लॉन्गिट्यूडनल भी होती है। ये भी पेपर में क्वेश्चन आता है बहुत बार। अगला क्वेश्चन आता है साउंड वेव में इंफ्रासोनिक, वो भी बहुत बार आता है। इंफ्रासोनिक लेस देन 20,000 हर्ट्स, लेस देन 20 हर्ट्स, और अल्ट्रासोनिक जो होती है ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्स, ये एक पेपर में क्वेश्चन आ जाते हैं। साउंड की स्पीड कितनी होती है वैक्यूम में, वो 0 होती है। सिंपल क्वेश्चन आते हैं। आगे लिखा है जो फॉलोइंग इज द बेस्ट नेक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट नेक्टर कौन सा होता है, दैट इज सिल्वर। आगे पूछा है द एनर्जी इक्विवेलेंट टू 1 मास, हमें पता है ई किसके बराबर होता है, एम सी स्क्वायर। अब एम क्या हो गया, 1 ग्राम दिया है, ग्राम जो ऐसा यूनिट नहीं होती है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। इंटू क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 × 10⁸ का स्क्वायर, तो 3 ते कितना हो गया 9 × 10 की पावर कितना हो गया 16, और ऊपर क्या गया -3, तो 9 × 10⁻³ -3 13 कितना हो गया, माइनस का 13 थोड़ी होगा, प्लस का 13 होगा। यहाँ पर माइनस लिख दिया मैंने, माइनस का 13 नहीं होगा, प्लस का 13 होगा। 9 × 10⁻13, तो ये आपका आंसर आ जाएगा प्लस का 13। पूछा है विच ऑफ फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट वेवलेंथ, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होती है, सबसे ज़्यादा जो वेवलेंथ होती है, वैसे अगर हम वेवलेंथ का कंसेप्ट पढ़े तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ आपको पेपर में आ जाती है, सबसे कम भी आ जाती है, सबसे ज़्यादा भी आ जाती है। तो उसके लिए आपको स्पेक्ट्रम याद होना चाहिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम याद होना चाहिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का ट्रिक्स होते हैं, क्या होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक याद करने के ट्रिक्स होते हैं बहुत से, ठीक है, बहुत सारे ट्रिक्स होते हैं इसके लिए। तो देखो सबसे पहले याद रखना है कि अपने अपने ट्रिक्स बनाए होते हैं, हर किसी ने अपने अपने लिखे होते हैं। तो क्या करना है, सबसे पहले आपको ये याद होने चाहिए, आपको सारे के सारे याद होने चाहिए। ये सारे के सारे पेपर में आ जाता है कि किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, किसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है। तो सबसे पहले याद रखना, सबसे जो कम होती है वो किसकी होती है, सबसे कम पूछी होगी, सबसे कम होती है गामा रेज की, सबसे कम होती है गामा रेज की, फिर आती है एक्सरे, फिर आती है यूवी की, फिर आती है इंफ्रारेड की, फिर आती है माइक्रोवेव की, और फिर आती है आपको रेडियो वेव की। तो सबसे ज़्यादा कौन सी होगी फिर, रेडियो वेव, लेकिन यहाँ रेडियो वाला ऑप्शन ही नहीं दिया है, तो ये रेडियो के बाद कौन सी है, माइक्रो है, इंफ्रारेड है, एक्सरे है। तो आपको क्या पूछा है, तो माइक्रोवेव होगी, फिर क्या आंसर आएगा, माइक्रोवेव। यहाँ से लेफ़्ट से राइट जाने पर याद रखना वेवलेंथ क्या जाती है, बढ़ जाती है। तो गामा रेज की सबसे कम होती है, सबसे ज़्यादा किसकी होती है, रेडियो वेव की, याद रखना। गामा, एक्सरे, यूवी, इंफ्रारेड, माइक्रो और रेडियो वेव्स, ये याद रखना है आपने। आगे पूछा 1 मेगा इलेक्ट्रॉन की वोल्ट किसके बराबर होता है, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 × 10⁻³ जूल। अगर आपको 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पूछा होगा तो वो होगा 1.6 × 10⁻⁻19 जूल, ये याद रखना, ये भी पेपर में क्वेश्चन रहता है। आगे पूछा है कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ कितना होता है, वो 711 माइक्रोफैराडे होता है, कितना होता है, साइको माइक्रोफैराडे। फैराडे किसके यूनिट होते हैं, वो कैपेसिटेंस के यूनिट होते हैं, ये भी क्वेश्चन आ जाता है पेपर में। आगे आपको पूछा हुआ है कि द वैल्यू ऑफ जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी U = -Gmm/r के बराबर होती है। तो बोले मैक्सिमम कब होगी, जब मैक्सिमम तब होगी जब मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 0, तो मैक्सिमम कब होगी, इन्फिनिटी पे होगी। कहाँ पे होगी, इन्फिनिटी पे ऊपर, इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर। अगर 0 पूछा होगा तो 0 कहाँ होगी, अगर 0 कहाँ पूछी होगा तो इन्फिनिटी पे होगी, ठीक है, ये भी याद रखना, ये भी क्वेश्चन आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे पूछा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है सी लेवल के ऊपर, वो होता है 1.10⁻, देखो प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, तो कई बार इसका डायमेंशन फार्मूला भी आ जाता है। तो फोर्स कितना हुआ, न्यूटन, और नीचे क्या हो गया, पर मीटर स्क्वायर, तो इसकी यूनिट भी हो जाते हैं, और वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी। बोला विद इंक्रीज इन प्रेशर द वेलोसिटी ऑफ साउंड विल, प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है साउंड के ऊपर, तो रिमेन द सेम। टेम्परेचर बढ़ने में बढ़ती है, ये याद रखना है आपने। आगे पूछा है डायमंड का रिफ्रैक्टिवनेस कितना होता है, तो डायमंड का होता है 2.43 होता है, यहाँ 247 लिखा है, वैसे 2.43 होता है अकॉर्डिंग टू NCERT। आगे लिखा है टू थिन कन्वर्जिंग लेंस, अब कन्वर्जिंग है इसका मतलब कौन सा लेंस हुआ, कन्वर्ज जाता है कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो पॉजिटिव होती है। तो आपको निकालने को क्या बोला है, पावर निकालने को बोला है, तो पावर कम्बिनेशन की कैसे निकालते हैं हम, 1/f1 कितना होगा 15 + 1/30। अब ये सेंटीमीटर में तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, कुछ नहीं करना है। अब इसका एलसीएम कितना आ गया 30, और यहाँ क्या 2 और 1 3, कितना हो गया गुना 100, यानी कितना आ गया 3/30 × 100,
0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 10 डायोप्टर। तो आंसर क्या आ गया, दैट इज़ 10 डायोप्टर। आगे पूछा है सेकेंडरी रेनबो रिवर्स ऑफ देयर पैटर्न ड्यू प्राइमरी रेनबो ड्यू टू। तो याद रखना ये पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि प्राइमरी रेनबो किसकी वजह से बनता है और सेकेंडरी रेनबो किसकी वजह से बनता है। आपको पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा कि प्राइमरी रेनबो किसकी वजह से बनता है और सेकेंडरी रेनबो किसकी वजह से बनता है। तो ये भी आपने याद रखना है कि प्राइमरी रेनबो किसकी वजह से बनता है और सेकेंडरी रेनबो लिखो। अगर आपको लिखे सेकेंडरी रेनबो पूछा है तो सेकेंडरी, जैसे ये आधा क्वेश्चन है वैसे इसमें क्या आना था, 2 बार क्या होता है सेकेंडरी में, क्या होता है। अगर आपको सेकेंडरी रेनबो पूछे तो लिख लेना आपने, सेकेंडरी रेनबो में क्या होता है, 2 बार टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन होता है और 2 ही बार क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। तो इसका आंसर दोनों आना था वैसे, ए और सी, 2 बार। अगर आपको प्राइमरी पूछा होता तो प्राइमरी में क्या होता है, प्राइमरी में पूछा होता है तो 2 बार रिफ्रैक्शन होता है, 2 बार रिफ्रैक्शन, 2 बार क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है और 1 बार टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन होता है। क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, TIR होता है। ये भी याद रखना है आपने। डन हो गया। आगे पूछा है एक क्यूबिकल ब्लॉक है जो इंक्लाइन प्लेन, मैंने बताया था म्यू इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, tan थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ म्यू। तो कितना आ जाएगा, tan की वैल्यू 1/√3 कितने पे होती है, दैट इज ऑन, tan की वैल्यू 1/√3 होती है 30 के ऊपर। तो आंसर क्या आ जाएगा 30। स्पेस क्लब लॉन्चिंग आर्यभट्ट, आर्यभट्ट कब लॉन्च किया गया था, 1975 में। आगे पूछा है अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। आपको पूछा है फ्लेमिंग का जो राइट हैंड रूल है वो क्या बताता है। देखो याद रखना, राइट हैंड रूल में जो थंब होता है, अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आए तो जो थंब होता है वो क्या करता है, वो मोशन को बताता है, और जो 4 फिंगर होती है वो मैग्नेटिक फील्ड को बताती है। ये क्या करती है, मैग्नेटिक फील्ड को बताती है, इसको बोलते हैं 4 फिंगर। और जो नीचे एक तिरछी जैसी होती है सेकंड फिंगर, वो क्या करती है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्या बता कि आपको आगे पूछ ले कि इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए कौन सी उंगली थी है, तो ये है ना, इसको बोलते हैं हम सेकंड फिंगर। ये भी आपको पेपर में आ सकता है। आगे पूछा है विच ऑफ फॉलोइंग इज, तो केमिस्ट्री का हो गया। एक्सरे किसने डिस्कवर की है, तो रोटसन ने, WC रोटसन ने की है। किसने की है, रोटसन ने। हर्ट्ज किसके यूनिट होते हैं, फ्रीक्वेंसी के। किसके यूनिट होते हैं, फ्रीक्वेंसी के। आगे लिखा है 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करने पर वेलोसिटी ऑफ साउंड कितनी इंक्रीज करती है, वो करती है 0.61 मीटर पर सेकेंड। अगर सेंटीमीटर में दिया हो तो 61 सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया होता है, याद रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।